वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर प्रयागराज में लोगों की राय क्या है, सभी समाज के लोगों से हम बात करते हैं। सबसे पहले आप बताइए, संशोधन जो हो रहा है उसके पक्ष में हैं आप? अगर पक्ष में नहीं तो क्या सोचते हैं? भाई अगर कमी नहीं ना तो उसको चलने दिए। जैसे जब बाहरी लोग को, या मान लीजिए कोई घर में रहा है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मेरा घर है, मेरी प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी के अंदर आप दूसरे आदमी को जिम्मेदार बनाएंगे तो वो प्रॉपर्टी सेफ रहेगी? नहीं, आपका घर है। स्ट्रक्चर में दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है स्ट्रक्चर में लेकर। ट्रिब्यूनल में जो महिलाओं की बात कही गई है, दूसरे रिलीजन के लोगों की एंट्री की बात कर रही है, आपको कहाँ पर दिक्कत? पूरा काला कानून के खिलाफ है हम। काला कानून पूरा काला कानून, क्योंकि ये हम ज्यादा हो रही है। ये देखिए, ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं है, ये 80% मुसलमानों को टारगेट करने की बात है। देखिए, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों की दान की हुई संपत्ति हमारे अल्लाह के नाम पे दान की गई है, आप उसमें दूसरा क्यों आ रहा है? उस संपत्ति से कितना मुसलमानों का कल्याण किया गया? हम का कल्याण न हो, हाँ। लेकिन आप क्यों हस्तक्षेप करना चाहते हो? चंद लोगों का कल्याण आप क्यों करना चाहते हो? साउथ इंडिया में साउथ में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, हजारों मंदिरें हैं, उसकी करोड़ों की सब प्रॉपर्टी है, उस पर आप बनाइए। आप किसी को नहीं बनाएंगे। मुसलमानों के अलावा किसी का बोर्ड है ही नहीं है। सुनिए, आप पता कीजिए, साउथ में के अंदर आपको भी जितने मंदिर ट्रस्ट बने हुए हैं, सबके पास अपनी जमीन है। मुसलमानों ने देखिए, एक बार इतना आतंक मचाया तो हमें पाकिस्तान बनाना पड़ा, दूसरी बार आतंक मचाया बांग्लादेश बन गया, फिर मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के नाम पर भारत को ही लूटने का प्रयास शुरू कर दिया। वक्फ बोर्ड की जमीनें, इन्हें भी अच्छे से पता है कि लूट खसोट और इधर उधर की सारी संपत्ति जिस पर इन्होंने हाथ रख के अपना बना दिया, ये चाहते हैं वैसे ही काला कानून रहे। अब जब हाँ, नहीं सुन तो रहे ही हैं, लेकिन ये चाहते क्यों हैं? देखिए, आप भी जानते हैं मुस्लिम कोई धर्म नहीं, स्टेट है, और जब धर्म नहीं है, स्टेट है, फिर भी वक्फ बोर्ड को बना करके इन लोगों ने इतना किया। ये तो अच्छा है कि पारदर्शिता के लिए, इनके लिए, मुसलमानों के हित के लिए, जो भारतीय सोच के शुद्ध रूप से मुसलमान हैं, उनके लिए ही ये वक्फ बोर्ड में अधिनियम में बदलाव लाया जा रहा है, ताकि वो भी अपने आप को सुरक्षित समझें। कुछ लोग कब्जा करके अपने बाप की पपौती मान चुके हैं, वो न रह जाए, इसलिए ये संशोधन बहुत जरूरी है। जी बताइए, क्या कहना है? जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वादा किया था कि हम गुलाम कश्मीर लेंगे, चीन जो हमारा कब्जा किया है उसको लेंगे, लेकिन ये केवल अपने ही नागरिकों को, हिंदुस्तान के नागरिकों को परेशान कर रही है, चाहे वक्फ बोर्ड के नाम से, चाहे मठ के नाम से। किस प्रोविजन पर दिक्कत आपको लग रही है? बोर्ड पे जो कब्जे हैं 30-40 साल से, उनको दे दिया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वक्फ बोर्ड की जो जमीन है, चाहे 50 साल से कब्जा हो, उसको छोड़ना चाहिए। इसमें क्या हो, कोई भी यदि कब्जा किया है, हाँ, विधेयक पढ़े, उसमें है कि आप जिसका कब्जा है उसको मान लिया जाए। 12 साल से ज़्यादा किसी का कब्जा हो, जाए हिंदू है मुसलमान, उस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी कमी इसमें है। देखिए, वक्फ बोर्ड है क्या? पहले जो वक्फ बोर्ड बनाया गया था, जब इसकी संरचना की गई थी, तो ये इसलिए की गई थी कि जो भी संपत्तियां मान लीजिए मुसलमानों के पूर्वजों की है और वो देश छोड़ के गए, या जो भी उनके पास प्रॉपर्टी थी, तो वक्फ बनाने का, बोर्ड बनाने का मतलब ये था कि ये इन मुसलमानों को इनके सेवा के लिए, इनके अच्छाई के लिए, ये सबके काम आए। वो किसी पर्टिकुलर मतलब किसी खानदान के चंद लोगों के लिए नहीं था, किसी खानदान के लिए नहीं था, या जिन्होंने भी दान किया तो उनके परिवार के लिए भी नहीं था। दान करने का मतलब ये हो गया कि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी हो गई और उसका इस्तेमाल हिंदू मुसलमान सभी कर सकते हैं, वो सार्वजनिक हो गई। अब वक्फ बोर्ड जब ये बनाया गया तो इसमें कुप्रबंधन बहुत हुआ, मिसमैनेजमेंट बहुत हुआ, और उसके अलावा जो इसमें वाद हुआ, मिसमैनेजमेंट को दूर करने के लिए बनाया जा रहा, और इससे लाभ जो होगा ये उन मुसलमानों को होगा जिसको वास्तव में इसका लाभ चाहिए। अब वो आपने वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख लीजिए, कोई 1 रुपया किराया दे रहा है, कुछ 10 रुपये किराया दे रहा है, तो इससे उन लोगों का क्या भला होगा अगर यही संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड में जिन लोगों के कब्जे में है, ये आम जो मुसलमान या जो भी गरीब है उनके लिए जाए, तो एक तो आमदनी भी बढ़ेगी, और दूसरी चीज़ जो है उस पर जो इसका एक्चुअल जो मोटो है वो
और उसमें इतने वक्फ बोर्ड में इतने कानून चले आ रहे हैं, इतने इसमें न्यायालय में विवाद हैं, तो कोई ऐसा मैनेजमेंट नहीं है जो इसके खिलाफ लड़ाई लड़ सके। तो ये जैसे तैसे चलता चला आ रहा है, एकाधिकार जो कुछ लोग एकाधिकार है, तो ये सरकार ने अच्छा किया है और मुझे लगता है कि इससे लोगों को लाभ होगा, मुस्लिम्स को लाभ होगा। और ऐसा नहीं है कि वो कब्जा की जा रही है। उन्होंने कहा मस्जिद जिसके पास है मस्जिद उसके पास रहेगी, ईदगाह वक्फ के पास है तो ईदगाह उसके पास रहेगा। तो उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हस्तक्षेप वहाँ पे है जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ, आप लखनऊ में देख लीजिए, हजरतगंज में बेशकीमती प्रॉपर्टियाँ हैं, लेकिन उसकी आमदनी क्या है? कुछ नहीं, उससे किसको लाभ मिल रहा है? एक ही परिवार, एक ही खानदान उसी पे कब्जा किए हुए है। तो अगर वो उसमें आएगा तो सबको लाभ होगा और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को टारगेट करना चाहते हैं। आपका सीधा मतलब है कि मुसलमान को टारगेट करना है, उनके जितने भी वो है सब पे कब्जा करना है और इस पर कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि वजह ये देखिए जैसे कि देखिए बड़े भाई ने प्रोविजन कहा, पर आइए, प्रोविजन बात करिएगा, इन सेंटिमेंट्स पे नहीं, प्रोविजन पर। ये नहीं, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। जैसे बड़े भाई ने कहा, अभी आपने उनसे सवाल किया था ना, उन्होंने जवाब दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि जो गरीब तबके के मुसलमान हैं उनके हक के लिए ये बिल लाया गया। तो मैं कहता हूँ चलिए ठीक है, अगर एक दो चीज़ें कमी है उसके अंदर तो उसको जो है लाया जाए, देखा जाए। लेकिन आप 100% किसी चीज़ के अंदर कमी 100% कहाँ बदलाव हो रहा है? अरे सर संशोधन का मतलब एलिमिनेशन नहीं है ना। नहीं दिनेश सिंह, टीवी 9 न्यूज़, प्रयागराज। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा क्या स्वाद है, अरे मेरे राजा।